बरगद की शीतल छाया, 7 जन्मों की माया, कच्चे सूत के बंधन ने सावित्री का सुहाग बचाया। जय वट वृक्ष देवता की, राधे राधे, हरे कृष्णा माताओं बहनों। आप सभी को वट सावित्री व्रत के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, कहा जाता है प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो ईश्वर को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। इतिहास के पन्नों में एक ऐसी ही अमर कथा दर्ज है, सावित्री और सत्यवान की, जहां एक ओर नारद मुनि की भविष्यवाणी थी और सामने साक्षात मृत्यु के देवता यमराज। वहीं दूसरी ओर थी सावित्री की अटूट प्रतिज्ञा। ये कहानी हमें संघर्षों से लड़ने और असंभव को संभव कर दिखाने का साहस देती है। तो चलिए चलते हैं भद्र देश के उन जंगलों में जहां सावित्री ने यमराज के साथ ऐसा संवाद किया जिसने नियति को ही बदल कर रख दिया। ज्येष्ठ मास की अमावस्या यानी वट सावित्री व्रत। आज के दिन सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। लेकिन क्यों? क्या है उस कच्चे सूत और वट वृक्ष का रहस्य? यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि वट सावित्री व्रत की ये कथा आपकी सोच बदल देगी। प्राचीन समय की बात है। भद्रदेश नाम का एक राज्य था, जहां के राजा अश्वपति बड़े ही प्रतापी और न्यायप्रिय थे। राजा के पास धन दौलत, मान सम्मान और एक विशाल सेना, सब कुछ था। पर एक बड़ी कमी उनके जीवन को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात यही सोचते रहते कि मेरे बाद इस कुल का क्या होगा, मेरे पूर्वजों को तर्पण कौन देगा। इसी चिंता में डूबे राजा ने तय किया कि अब वे केवल तपस्या के बल पर ही संतान की प्राप्ति करेंगे। राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कठोर नियम लिए। उन्होंने 18 वर्षों तक देवी सावित्री की आराधना की। वे रोज सुबह उठते, पवित्र नदी में स्नान करते और फिर मंत्रों का जाप करते हुए यज्ञ कुंड में आहुतियां देते। 18 साल कोई छोटा समय नहीं होता, पर राजा का संकल्प पत्थर की लकीर था। उनकी इस अटूट भक्ति को देख देवी सावित्री प्रसन्न हुई। एक दिन यज्ञ की अग्नि से दिव्य प्रकाश निकला और देवी सावित्री साक्षात प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी निष्ठा देख मैं बहुत खुश हूं। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हारे घर एक ऐसी पुत्री का जन्म होगा जिसका तेज सूर्य के समान होगा और जिसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। कुछ समय बाद राजा के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। देवी के वरदान से मिली इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान भी। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि लोग उसे देखते ही रह जाते थे। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुई, उसके गुण पूरे नगर में मशहूर हो गए। लेकिन यहां फिर एक समस्या खड़ी हुई। सावित्री का तेज इतना ज्यादा था कि कोई भी राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। सबको लगता था कि वे इस देवी जैसी कन्या के योग्य नहीं हैं। जब काफी समय बीत गया और कोई योग्य वर नहीं मिला, तो राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को बुलाया और कहा, बेटी, तुम अब विवाह के योग्य हो। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं देश के भ्रमण पर निकलो और अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चुनो जो तुम्हारे गुणों की कद्र कर सके। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सावित्री अपने पिता की आज्ञा मानकर मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर निकल पड़ी। वह कई राज्यों में गई, बड़े बड़े महलों में रुकी, लेकिन उसका मन कहीं नहीं रमा। घूमते घूमते वह एक घने जंगल में पहुंची। ये वही तपोवन था जहां साल्व देश के राजा द्युमत्सेन अपने परिवार के साथ रहते थे। राजा द्युमत्सेन अंधे हो चुके थे और उनके दुश्मनों ने छल से उनका राज्य छीन लिया था। अब वे एक साधारण कुटिया में रहते थे। सावित्री ने वहां एक युवक को देखा जो कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर लिए आ रहा था। वह युवक था सत्यवान। सत्यवान को देखते ही सावित्री के मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने देखा कि सत्यवान राजपुत्र होकर भी कितनी श्रद्धा से अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था, बस एक सेवा भाव था। सावित्री ने उसी पल तय कर लिया कि यही वह व्यक्ति है जिसके साथ वह अपना पूरा जीवन बिताएगी। वह वापस अपने महल पहुंची, जहां राजा अश्वपति के साथ देवर्षि नारद बैठे हुए थे। सावित्री ने जब अपनी पसंद बताई तो राजा अश्वपति तो खुश हुए, पर नारद मुनि का चेहरा उतर गया। नारद जी ने लंबी सांस ली
और कहा, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सत्यवान में कोई बुराई नहीं है। वह बलवान है, बुद्धिमान है और धर्मात्मा भी है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री विधवा हो जाएगी, इसलिए यह विवाह नहीं होना चाहिए। राजा अश्वपति डर गए। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, बेटी, जो कल मरने वाला है उसके साथ तुम अपनी जिंदगी कैसे बिताओगी? किसी और को चुन लो। मगर सावित्री अपने फैसले पर अटल थी। उसने खड़ी बोली, मैं साफ साफ कह दिया, पिताजी, जो लोग सच्चे होते हैं वे अपना वचन एक ही बार देते हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और एक कन्या भी अपना पति एक ही बार चुनती है। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु, मेरा जीवन उन्हीं के नाम है। सावित्री की यह जिद कोई अहंकार नहीं था, बल्कि उसका अपने प्रेम और धर्म पर भरोसा था। अंत में राजा अश्वपति को झुकना पड़ा। वे अपनी बेटी को लेकर उस जंगल की कुटिया में पहुंचे और राजा द्युमत्सेन से मिलकर सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न कराया। महलों में पली बड़ी सावित्री अब जंगल की एक छोटी सी झोपड़ी की बहू बन चुकी थी। उसने अपने सारे रेशमी कपड़े और जेवर उतार फेंके और वल्कल वस्त्र पेड़ की छाल के कपड़े पहन लिए। सावित्री की दिनचर्या अब बदल गई थी। वह सुबह अंधेरे में उठती, अपने अंधे सास ससुर के पैर छूती, उनके लिए भोजन बनाती और फिर सत्यवान के कामों में हाथ बटाती। उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उसके दिल के कोने में नारद जी की वह बात कांटे की तरह चुभती रहती थी। वह रोज गिनती थी कि सत्यवान की जिंदगी के कितने दिन बचे हैं। जैसे जैसे साल का अंत करीब आने लगा, सावित्री ने खुद को और भी ज्यादा भक्ति में डुबो लिया। उसने मौन व्रत रखना और भूखे रहना शुरू कर दिया, ताकि वह अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सके। सत्यवान को इन सब बातों का पता नहीं था। उसे तो बस इतना पता था कि उसकी पत्नी उससे बहुत प्रेम करती है। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु की तारीख आने से 3 दिन पहले ही त्रिरात्र व्रत शुरू कर दिया। इन 3 दिनों तक उसने अन्न की एक बूंद तक नहीं ली। वह बस भगवान का नाम लेती रही और अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगती रही। वह भयानक दिन भी आ गया, जिसका सावित्री को डर था। सत्यवान रोज की तरह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगा। सावित्री ने आज जिद की कि वह भी साथ जाएगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, तुम थक जाओगी। जंगल का रास्ता कठिन है। पर सावित्री नहीं मानी। उसने अपने सास ससुर से आज्ञा ली और सत्यवान का हाथ पकड़कर जंगल की ओर चल दी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वह लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक उसके सिर में भयानक दर्द होने लगा। वह पसीने पसीने हो गया और लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा। सावित्री भागकर उसके पास पहुंची। सत्यवान ने कहा, सावित्री, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है। सावित्री समझ गई कि समय आ गया है। उसने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा और एक बरगद यानी वट के पेड़ के नीचे बैठ गई। वह शांत थी, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वह यमराज के आने का इंतजार कर रही थी, पर हार मानने के लिए नहीं, बल्कि लड़ने के लिए। जंगल का वह सन्नाटा आज बहुत डरावना लग रहा था। दोपहर का समय था, लेकिन बरगद के उस विशाल पेड़ के नीचे ऐसा लग रहा था मानो वक्त ठहर गया हो। सावित्री की गोद में सत्यवान का सिर था। सत्यवान के शरीर में अब कोई हलचल नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें बस नाम मात्र की चल रही थीं। सावित्री का कलेजा मुंह को आ रहा था, पर उसने अपनी आंखों से एक आंसू भी गिरने नहीं दिया। उसे पता था कि अगर आज वह कमजोर पड़ी तो वह हार जाएगी। तभी सावित्री को अपनी ओर किसी के आने का आभास हुआ। उसने अपनी नजरें उठाईं तो सामने एक भयानक और तेजस्वी आकृति खड़ी देखी। वे साक्षात यमराज थे। उनका शरीर काले रंग का था, उनकी आंखें लाल थीं और उनके हाथ में यमपाश प्राण हरने वाली रस्सी थी। यमराज को देख बड़े बड़े शूरवीर कांप जाते हैं, पर सावित्री शांत खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम किया और पूछा, हे देव, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? यमराज ने गंभीर आवाज में कहा, हे सावित्री, तुम एक पतिव्रता नारी हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं दर्शन दे रहा हूं। सामान्यतः
मेरे दूत प्राण लेने आते हैं, पर सत्यवान के गुण इतने महान हैं कि मुझे खुद आना पड़ा। सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है, अब मुझे इसके प्राण ले जाने होंगे। इतना कहकर यमराज ने अपने पाश से सत्यवान के शरीर से उसके अंगूठे के बराबर आकार वाले प्राण निकाल लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सत्यवान का शरीर अब केवल मिट्टी का ढेर रह गया था। सावित्री ने अपने पति के निर्जीव शरीर को धीरे से जमीन पर रखा और बिना एक पल गंवाए यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पत्थरीला रास्ता था, चारों ओर झाड़ियां और कांटे थे, पर सावित्री को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस अपने पति के प्राण दिख रहे थे, जो यमराज के हाथों में थे। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। वे चौंक गए कि एक साधारण स्त्री मृत्यु के मार्ग पर उनके पीछे चली आ रही है। उन्होंने कहा, हे सावित्री, तुम कहाँ आ रही हो? मरे हुए व्यक्ति के पीछे कोई नहीं आता। तुम्हारा और सत्यवान का साथ केवल धरती तक था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम वापस जाओ और अपने पति का अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जहां पति जाता है पत्नी को भी वहीं जाना चाहिए, यही धर्म है। मेरी शक्ति और मेरा प्रेम मुझे आपके पीछे आने से नहीं रोक सकते। और फिर जिसने अपने धर्म का पालन किया हो, उसे किसी भी मार्ग पर चलने में डर कैसा? आप तो धर्मराज हैं, आप तो जानते ही हैं कि पति के बिना पत्नी का अस्तित्व आधा अधूरा है। यमराज सावित्री की तर्कपूर्ण बातों और उसकी बुद्धिमानी से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इस स्त्री को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं। तुम सत्यवान के प्राणों के बदले मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो, लेकिन याद रहे, तुम सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने तुरंत कहा, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन, जो अंधे हो चुके हैं, उन्हें उनकी आंखों की ज्योति लौटा दें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं रुकी। वह ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने फिर पीछे देखा और कहा, पुत्री, तुम अभी भी पीछे आ रही हो? ये मार्ग जीवित मनुष्यों के लिए नहीं है, तुम थक जाओगी। सावित्री बोली, भगवान, जब मेरा सर्वस्व मेरा पति आपके साथ है तो मुझे थकान कैसी? पति की सेवा करना और उनके साथ रहना ही मेरा सबसे बड़ा विश्राम है। यमराज ने उसकी दृढ़ता देखकर दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए और वे फिर से धर्मपूर्वक शासन कर सकें। यमराज ने कहा, ठीक है, उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल जाएगा, अब तो तुम लौट जाओ। पर सावित्री का संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। वह फिर पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज को भी समझ आने लगा कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने उसे तीसरा वरदान मांगने को कहा और फिर वही शर्त दोहराई, सत्यवान के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग लो। इस बार सावित्री ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर वास्तव में दया करना चाहते हैं तो मुझे 100 तेजस्वी पुत्रों की माता होने का वरदान दें और मेरा सौभाग्य अखंड रहे। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु, तुम्हें 100 पुत्र होंगे और तुम सदा सुहागिन रहोगी। इतना कहते ही यमराज आगे बढ़े, पर सावित्री अभी भी उनके पीछे थी। अब यमराज थोड़ा झल्लाए और बोले, सावित्री, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब तुम वापस क्यों नहीं जाती? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति के बिना पुत्र प्राप्त करना कैसे संभव है? आपने ही मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और आप ही मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं। क्या आपका वरदान झूठा हो जाएगा? यदि आप सत्यवान के प्राण ले जाएंगे तो आपका दिया हुआ वचन अधूरा रह जाएगा। यमराज निरुत्तर हो गए। वे सावित्री की चतुराई और अपने पति के प्रति उसके अगाध प्रेम को देखकर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम और धर्म की शक्ति के सामने यम के नियम भी छोटे पड़ जाते हैं। यमराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सत्यवान के प्राणों को पाश से मुक्त कर दिया और बोले, धन्य हो सावित्री, आज तुम्हारी जीत हुई और यमराज की हार। तुम्हारी पति भक्ति ने मौत को भी मात दे दी है। जाओ, तुम्हारा पति जीवित हो उठेगा। तुम दोनों 400 वर्षों तक सुखपूर्वक जियोगे
और तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री भागती हुई उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। उसने फिर से सत्यवान का सिर अपनी गोद में लिया। धीरे धीरे सत्यवान के शरीर में गर्माहट आने लगी। जैसे ही सत्यवान की चेतना वापस आई, जंगल का वह डरावना सन्नाटा अब मंगल ध्वनियों में बदल चुका था। सत्यवान अपनी आंखें मलते हुए उठा और सावित्री से बोला, प्रिय, ऐसा लगता है मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था। वह काला सा साया, वे देव पुरुष, सब कितना डरावना था। कहीं शाम तो नहीं हो गई? माता पिता भूखे होंगे, हमें जल्दी कुटिया पहुंचना चाहिए। सावित्री के मन में संतोष का समंदर उमड़ रहा था। उसने सत्यवान को सारा हाल नहीं बताया ताकि वह डर न जाए। उसने बस इतना कहा, स्वामी, संकट के बादल छंट गए हैं, रात होने वाली है, चलिए घर चलते हैं। सत्यवान ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन सावित्री ने उसे थाम लिया। आज उसकी खुशी का ठिकाना न था। दोनों हाथ पकड़कर वन के रास्ते अपनी कुटिया की ओर चल दिए। उधर कुटिया में एक चमत्कार हो चुका था। बूढ़े राजा द्युमत्सेन, जो वर्षों से अंधेरे में जी रहे थे, अचानक उनकी आंखों के आगे रोशनी कौंध गई। उन्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मुझे सब दिख रहा है। यह देवी सावित्री के पुण्यों का ही फल है। तभी वहां साल्व देश के मंत्री और सैनिक दौड़ते हुए आए और समाचार दिया कि जिस शत्रु ने उनका राज्य छीना था, उसे प्रजा ने गद्दी से उतार दिया है और अब पूरी प्रजा अपने पुराने राजा का इंतजार कर रही है। जब सत्यवान और सावित्री कुटिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल ही बदल चुका है। माता पिता की आंखों में रोशनी थी और द्वार पर राजसी सवारी खड़ी थी। सावित्री ने तब सबको विस्तार से बताया कि कैसे उसने यमराज का पीछा किया और उनसे 3 वरदान मांगे। राजा द्युमत्सेन और माता शैव्या ने सावित्री को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, तू हमारे कुल की रक्षक बनकर आई है। राजा द्युमत्सेन वापस अपने राज्य लौटे। सत्यवान युवराज बने और सावित्री महारानी। समय आने पर सावित्री के पिता राजा अश्वपति के भी पुत्र हुए और स्वयं सावित्री को यमराज के वरदान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जिस वटवृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने सुहाग को वापस पाया था, वह वृक्ष अक्षय हो गया। तभी से हिंदू धर्म में वटवृक्ष बरगद की पूजा का विधान शुरू हुआ। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों समय किया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करती हैं। बरगद की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास माना जाता है। इसकी लटकती जड़ें सावित्री का स्वरूप मानी जाती हैं। महिलाएं बरगद के तने पर सिंदूर का तिलक लगाती हैं और फिर कच्चे सूत को लेकर वृक्ष की 7, 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। यह सूत पति पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक है। मित्रों, सावित्री और सत्यवान की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी ही बड़ी बाधा क्यों न आए, अगर मन में अटूट विश्वास और धर्म के प्रति निष्ठा हो तो होनी को भी अनहोनी में बदला जा सकता है। सावित्री ने केवल अपने पति के प्राण नहीं बचाए, बल्कि 2 कुलों का उद्धार किया। जो भी महिला सच्ची श्रद्धा से इस कथा को पढ़ती या सुनती है, माता सावित्री की कृपा से उसके जीवन में सौभाग्य का अखंड वास होता है, पति की आयु लंबी होती है और घर परिवार खुशियों से भरा रहता है। यमराज ने जैसे सावित्री की झोली भरी, माता हम सबकी झोली भी खुशियों से भर दें। सभी व्रतधारी महिलाओं को वट सावित्री व्रत की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कथा को सुनने मात्र से मन में शांति आती है और यह विश्वास जगता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, अगर हम भगवान की शरण में जाएं तो रास्ता जरूर मिलता है। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय, वट देवता की जय। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।